हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है सब बच्चे बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ का पार्ट 3। इसमें हम जिन बेसिक चीज़ों पर चर्चा करेंगे वो हैं एटमॉस्फेयर के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे हम। तो अभी तक मैंने आपको अर्थ के जितनी भी इंट्रोडक्शन है वो मैंने आपको दे ही दी है कि हमने इस लेसन में जिन बेसिक चीज़ों पर चर्चा करनी है वो हैं एटमॉस्फेयर हो गया, बायोस्फेयर हो गया, हाइड्रोस्फेयर हो गया, लिथोस्फेयर हो गया। लिथोस्फेयर अभी आपको मैंने करवा ही दिया। हाइड्रोस्फेयर में पानी होता है, ओशंस होते हैं। लिथोस्फेयर में हार्ड सरफेस होता है अर्थ का। तो अब है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या हम करेंगे, जो एटमॉस्फेयर है, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट. अब जो अर्थ है वो किस लेयर से कवर हुई हुई है, गैस से कवर हुई हुई है. तो ये जो गैस है, ये गैस क्या है, एक थिन लेयर है जिसको हमें दिस थिन ब्लैंकेट हम इसको बोल देते हैं कि एक ब्लैंकेट की तरह जो एयर है उसने कवर किया हुआ है पृथ्वी को. तो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्लैनेट का, क्योंकि बिना हवा के हम जी नहीं सकते हैं. इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट्स. अब इससे हम क्या करते हैं, हम क्या लेते हैं, हवा जो है. इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रीथ, हम हवा सांस लेते हैं. एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज. तो ये हमें किससे बचाती है, हार्मफुल जो उसकी रेज होती हैं उससे भी बचाती है. द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर्स. जो एटमॉस्फेयर है वो कितना, कहाँ तक हाइट हुई हुई है उसकी, 1600 किलोमीटर तक. तो मतलब ये एक्सटेंड हो चुका है. एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज. जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स से मिलकर बना हुआ है. अब देयर प्लेस स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस, और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, अर्थ की सरफेस से स्टार्ट होता है. आर द ट्रोपोस्फियर, द स्ट्रेटोस्फियर, द मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर एंड द एक्सोस्फियर. अब ये सब कौन कौन से हैं. सबसे पहला जो पार्ट है जहाँ हम रहते हैं वो है ट्रोपोस्फियर. उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर और फिर है मेसोस्फेयर. मेसोस्फेयर मतलब जो हमारा आकाश है. फिर है थर्मोस्फेयर जहाँ पर जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो हैं, और जहाँ पर जैसे हमारा जो हमारे अंतरिक्ष है उसमें वो जितने भी हमारे मुझे बताना नहीं आ रहा उपग्रह है वो हैं थर्मोस्फेयर में. और उसके बाद कौन सा आता है, एक्सोस्फेयर. द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. जो मैंने आपको पहले भी बताया, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस हमारे जो इसमें एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है. और फिर ऑक्सीजन मिलती है विच मेक अप अबाउट 99, और ये दोनों मिलकर कितनी बनती है, 99% बनती है. और बाकी 1% जो है वो अदर गैसेस हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड. अब कार्बन डाइऑक्साइड अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उससे क्या होता है, उससे हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत गर्म हो जाता है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है. इसके बाद है बायोस्फीयर, द डोमेन ऑफ लाइफ. अब बायोस्फीयर क्या है और ये हमारी लाइफ का डोमेन कैसे है. बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर.
इट इज़ हेयर दैट लाइफ एग्जिस्ट। अब ये जो बायोस्फीयर है ये एक नैरो जोन है, कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, जिसमें लैंड आता है, वाटर आता है, एयर आती है। ये 3 कंपोनेंट्स मिलकर बने हैं जिससे कि हमारी लाइफ चलती है। देयर आर सर्वल स्पेशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट vary in size from microbes and bacteria to huge mammals. All the living organisms, including human, are linked to each other and to the biosphere for survival. अब जो बायोस्फीयर है ये बहुत तरह के बहुत तरह की इससे मिलकर बना है। जो बायोस्फीयर है ये हवा, पानी, लैंड, इन सब चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। अब आप देख रहे हैं एटमॉस्फेयर जो है एयर, ये हमारे को इसने कवर किया हुआ है। लिथोस्फेयर जो लैंड है, हाइड्रोस्फेयर जो पानी है, इन सब चीज़ों से मिलकर क्या बनता है, बायोस्फेयर बनता है। और ये किस किस चीज़ों से बना हुआ है, जैसे इसमें क्या मिलते हैं, बैक्टीरियाज भी हैं, छोटे छोटे जो बहुत छोटे बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, इन सब चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये इतने छोटे होते हैं हमें नज़र भी नहीं आते हैं। और मैमल्स हैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप के, इन सब चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। All the living organism including human are linked to each other। अब ये सब चीज़ें जो हैं ये मिलकर बनी है, किससे, ह्यूमन, इस और जो इंसान है वो इन सब चीज़ों से लिंक्ड है। कैसे लिंक है, मतलब कि अगर पानी नहीं होगा, हवा नहीं होगी तो हम जी नहीं सकते हैं। और मैमल्स जो हैं वो भी हमारी लाइफ का एक पार्ट हैं। मतलब ये सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। The organism in the biosphere can broadly be divided into plant kingdom and animal. The 3 domains of the earth interact with each other and affect each other in some way or the other. For example, cutting of forest or clearing land or agriculture lead to fast removal of soil from slopes। अब जो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं बायोस्फीयर के, ये डिवाइड हुए हैं। हमारे जो प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, ये हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। और जो 3 डोमेन्स हैं जो आपको मैंने बताए, हवा, पानी और अर्थ का जो हार्ड सरफेस होता है, लैंड, ये तीनों जो सरफेस हैं, ये इन तीनों के बिना हमारी जो जीवन है वो संभव नहीं है। अब जितनी तेज़ी से अगर हम जंगल काटे जाएंगे, पेड़ पौधे काटेंगे, तो जो हमारा सॉइल है, सॉइल स्लोप्स, वो रिमूव होते जाएंगे। अब ये सॉइल रिमूव होने के और क्या कारण होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि पहाड़ों में लैंडस्लाइडिंग हो जाती है। अब फ्लड्स आते हैं, जितने भी फ्लड्स आए, अच्छा, उसके बाद अर्थ सरफेस में भी चेंज ड्यू टू नेचुरल कैलामाइट्स। अब नेचुरल कैलामाइट्स क्या होते हैं, लैंडस्लाइडिंग हो जाती है। अच्छा, अर्थ जो है वो सुनामी आ गई, आपने सुना होगा, है ना। फॉर एग्जांपल देयर वुड बी सबमरीन। अब इसके अंदर जो लैंड के वो जितने भी इससे क्या होता है कि हमारी जो लैंड है वो डैमेज हो जाती है। और डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स। अब हम अगर डिस्चार्ज करते हैं, उसमें बहुत गंदा मटेरियल हम डिस्चार्ज कर देते हैं लेक्स में, तो उससे क्या होता है कि पानी जो है वो गंदा हो जाता है और वो पानी पीने लायक नहीं रहता। इट ऑल्सो डैमेज अदर फॉर्म ऑफ लाइफ। और ये किन्हीं और कारणों से भी हमारा जो पानी है वो गंदा हो जाता है, जैसे कोई कपड़े धो रहा है। तो इससे क्या होता है कि अगर पानी गंदा हो जाता है तो जितनी भी
उसमें जीव जंतु हैं, जो पानी के अंदर की भी लाइफ जो है वो भी स्पॉइल हो जाती है। और ये किन कारणों से होता है? इंडस्ट्री के जो धुआं होता है, एयर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उससे हमारा जो एयर पॉल्यूशन बढ़ जाता है। और उससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के धुएं से अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, जिससे कि क्या होता है कि हमारी जो नेचर है वो मिसमैनेज हो जाता है नेचर का। दस अ नीड टू लिमिट द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, इसलिए हमें जितने भी ये रिसोर्सेज हैं इनको लिमिट में यूज़ करना चाहिए। द अर्थ एंड टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर बिटवीन लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर इज़ नेसेसरी। तो ये जितने भी हमारे लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है और हाइड्रोस्फीयर है, ये सब हमारे लिए बहुत नेसेसरी हैं। इसलिए इन जितना हम कम यूज़ करेंगे रिसोर्सेज का वो उतना ही बचे रहेंगे। तो बच्चों, आशा है कि आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।